एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ आप सभी मुझे एक बार कंफर्म करने का कष्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अ, सो चलिए समय का सम्मान करते हुए हम इनवाइट करेंगे आज के हमारे ग्रेट स्पीकर। आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार के साथ हम बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट स्पीकर आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी को भी आज एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। सो आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार भरे मैसेजेस के साथ हम अभी इनवाइट करेंगे मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह सर को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज का सेशन कंटिन्यू करें। सर आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, जय वाईटीएम। प्रणाम सर। प्रणाम। जय वाईटीएम सर। जय वाईटीएम। और आज जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मैम, मैं वाराणसी से इस कार्यक्रम को ये मंच मुझे मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज मैं ये चाहूंगा कि जो लोग अभी इस जूम वेबिनार में नहीं आ पाए हैं, सबको कॉल करके बुला लिया जाए, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आज होने जा रहा है अपने आप में बड़ा अनूठा, बड़ा निराला होने जा रहा है। इसमें हम वो सारी चीजों को, टेक्निक को सीखेंगे कि जब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं तो आने के बाद हमें करना क्या होता है। तो अभी 1-2 मिनट के अंदर कॉल करके सबको बुला लें, फिर हम कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार और यूनिक होने वाला है। सो आप सभी जो भी अपने टीम में, अपने ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं खुद सभी ग्रुप में मैसेजेस डालती रहती हूँ। सो मैसेज का जरूर ध्यान देंगे जैसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है। सो अपने ग्रुप में, अपने टीम में जरूर से जरूर आप सभी अपना लिंक शेयर करें। जो सेशन होता है, जूम सेशन का लिंक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। सो आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें, देन आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। जी मैम, थैंक यू। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मैम? बिल्कुल सर, स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके मैम, ओके। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी बनारस से मैं सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अपने महागुरु, अपनी कंपनी के सीएमडी कमल नारायण साहू सर को मैं नतमस्तक करता हूँ। और यहाँ प्यारी सी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस हैं सर के, और सर हम लोगों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो सेशन होने जा रहा है, उस सेशन के लिए हिलना डुलना, खाना पीना थोड़ा सा आप लोग ब्रेक करिएगा, रोक दीजिएगा। 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जिन लोगों का वीडियो चालू रहता है वो गंजी में होते हैं या फिर रफली टफली में बैठे होते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग खाते हुए भी आ जाते हैं सामने, तो सॉरी, मैं उनके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये पूरा जो पिक्चर होता है पूरे भारत में ये रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे आप लोग। और मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी से एक बार फिर से बाबा का जयकार करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का शुरू करता हूं। और हमारे बीच में जो आज का प्रोग्राम रखा गया है वो हमारी टॉपिक है 8 स्टेप्स। क्योंकि जब हम वाईटीएम क्रांतिकारी मिशन में जब शामिल हो जाते हैं, हमारी आईबीओ, हमारी आईडी लग जाती है, इस व्यवसाय के जब हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इस सिस्टम में हम क्या करें। सिस्टम में हम आ तो गए, अब आने के बाद अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को किस तरीके से हमें आगे लेके जाना है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सामने है, कुछ कर गुजरना है, जहां हमारे मिस्टर मुकुंद चतुर्वेदी जी को प्रणाम है, मिस्टर देवव्रत मौर्य जी को प्रणाम है, मुनीम निषाद सर को प्रणाम है, रमाशीष जी को प्रणाम है, और योगेंद्र वैद्य जी को प्रणाम है, और हमारे महागुरु मेंटोर मिस्टर पवन दुबे जी को प्रणाम है। और जैसा कि कुछ कर गुजरना है, वाईडीएम दबंग ग्रुप वाराणसी से ये प्रोग्राम हो रहा है, और मैं अपने ऐसे मेंटोर से सीखता हूं जो मेंटोर हमारे मिस्टर
सोनू शर्मा जी के साथ आपने काम किया हुआ है। इनके ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये सारी चीजें बताते रहते हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे तराशने का प्रयास किया और आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि मैं अपने तो काम में आगे जा ही रहा हूँ और लोगों को अगर अवसर मिले तो मैं बता पाऊँ कि कैसे इस सिस्टम में हम लोग आगे जा सकते हैं। होता है इस सिस्टम में आना बड़ा आसान होता है और उससे आसान होता है कि कुछ स्टेप हम सीख लें तो यहाँ से बहुत कुछ कर गुजर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग रिजल्ट। अगर हम छोटे छोटे कदम अपने आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने होता है। और यहाँ पर 3 क्वालिटी चाहिए आपको सक्सेस होने के लिए। 100% अगर आप चाहते हैं कि इस व्यापार में, इस इंडस्ट्री में हम बहुत कामयाब हो, बहुत ऊंचाइयों को छुए, तो उसके लिए 3 ही चीजें बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है एक्साइटमेंट। आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून 90% यानी 90% होना चाहिए। अगर आपके एक्साइटमेंट में 90% से 1% का भी अगर गिरावट होता है तो आप वो उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये व्यापार ही एक्साइटमेंट का है। ये दुनिया में हम लोग इसी दुनिया में एकदम बिल्कुल अलग थलग हैं और इंडस्ट्री की अपेक्षा। तो अगर हमारा एक्साइटमेंट है, इसी एक्साइटमेंट को देख करके लोग अपनी जली भुनी जिंदगी से यहाँ से कुछ लेने के लिए प्रेरित होते हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सेकेंड टेक्निक होती है हमारी 8% की और फाइन ट्यूनिंग, यानी कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे फ्रेशर हो, हमारी ट्यूनिंग उनसे मैच करनी चाहिए। अगर उनसे हम जब तक अपनी फाइन ट्यूनिंग सही नहीं रखेंगे तो ये व्यापार नहीं चलता। बस यही 3 चीज यहाँ पर आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा सकती है, सफलता तक ले जा सकती है। जैसा कि हमने देखा 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर 8 कदम। और ये 8 कदम सबको पता है, लेकिन इस 8 कदम को करने के लिए लगना पड़ता है, संकल्पित होना पड़ता है, कसम खाना पड़ता है कि इस सिस्टम को किए बिना मैं रुकूंगा नहीं। और जब तक ये आप करेंगे नहीं तब तक एक व्यवसाय में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ड्रीम, सेकंड लिस्ट होता है, थर्ड इन्विटेशन, फोर्थ प्लान, फिफ्थ फॉलो अप, सिक्स्थ 100% यूजर, सेवेंथ बी अ टीम प्लेयर, एट टीबीएफ सेल्फ डेवलपमेंट में आता है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब इस पर सबसे पहला हमारा होता है ड्रीम। अगर ड्रीम हमारे पास है तभी इस व्यापार के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक करोड़ों रुपए की मर्सिडीज बेंज खड़ी हो और उसके अंदर फ्यूल ना हो, और एक 800 मारुति कार खड़ी हो और उसके अंदर फ्यूल है, डीजल पेट्रोल है, तो वो चल निकलेगी और आपको सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा करा देगी। लेकिन करोड़ों की मर्सिडीज बेंज के अंदर अगर फ्यूल नहीं है, यानी ईंधन नहीं है, तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी। उसी ईंधन की तरह हमारे ड्रीम काम करते हैं। अगर हमारे ड्रीम होते हैं तो हम हजारों मील की यात्रा को, लाखों किलोमीटर की यात्रा को इसी ड्रीम के दम पर करते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है, इससे पहले कि हम हमारे सपने सपने पूरे हों, आपको सपने देखने होंगे। यहाँ पर सपने देखने के लिए भी लोग डरते हैं। अगर कहा जाता है कि आप भी मर्सिडीज बेंज से चलोगे तो लोग कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन देखना पड़ेगा। और जब आप देखना शुरू करोगे तो यही आपके साथ घटना होगी, एक दिन आप मर्सिडीज बेंज में होंगे। यानी हमें ये सपना देखना होगा कि हमारा एक लग्जरीज विला होना चाहिए, लेकिन जो देखता है वही पूरा करता है। मैक्सिमम लोग सोचने में ही डरते हैं। यानी ये वही ईंधन का काम करता है जो पेट्रोल एक मर्सिडीज बेंज को चला सकती है, उसी तरीके से मर्सिडीज बेंज में, एक लग्जरी विला में अपना प्राइवेट चार्टर्ड विमान लेने के लिए यही हमारा ईंधन की तरह ड्रीम ही काम करता है। नेक्स्ट है नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि असफलता नहीं बल्कि कम लक्ष्य रखना अपराध के समान है। अब असफलता से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को ही कम रखें तो ये अपराध है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर बना रहे हैं, तो ईमानदारी के प्रति होना चाहिए। ईमानदारी से जो लोग लग गए वही कामयाब हैं। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल पाए सके। अब बात आती है कि ड्रीम्स को हम स्मार्टली बनाएंगे कैसे। जो हमारा गोल चार्ट है, ये जिसने बना लिया, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, उसके जीवन में ये सारी घटनाएं हो करके ही रहती है।
और जिसने ये गोल चार्ट बनाने में शर्म किया, तो रियलिटी में वो शर्मातु लाल ही रह जाते हैं। शॉर्ट टर्म हमारा पहला होता है कि हम इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, आज से ही मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में आना हुआ और आपने 3 से 6 महीने का गोल डिसाइड किया कि 3 से 6 महीने में अपने अपने घर के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, माताजी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, तो 5 चीजें मुझे क्या जरूर पूरी करनी है। उसको डेट वाइज, मंथ वाइज, कौन सा रंग का होगा, किस क्वालिटी का होगा, वो सारा कुछ आप 5 चीज यहाँ लिखिए कि इस वाईटीएम इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे वो 5 चीजें क्या हासिल करनी है 6 महीने में। ये शॉर्ट टर्म होता है। मिडिल टर्म से हमारा गोल होता है जो कि 1 से 2 साल का बनाया जाता है। वही जिस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म बनाया, उससे बड़ा यहाँ पे बनाया जाता है कि हमें 5 चीज को क्या हासिल करना है। उसको डेट वाइज, मंथ वाइज पूरा लिख करके रखना होगा। लॉन्ग टर्म्स होता है कि इस व्यापार में आने के बाद 3 से 5 सालों में कैसा विला होना चाहिए हमारा, कैसा कार होनी चाहिए, कितने प्रॉपर्टी हमें बनाने हैं, कहाँ जमीन लिखानी है, किस शहर में अपना मकान बनवाना है। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर बनाएंगे और बना करके इसको कहीं पेज के नीचे नहीं रखना है, ऐसे जगह चिपका दे रहा है जहां की आपकी भी नजरें पड़े और आपके पूरे फैमिली की, आपके बच्चे की, आपके माताजी की, आपके पिताजी की, आपकी पत्नी की, आपके मित्रों का, आपके रिश्तेदारों का। जब इस पे नजर पड़ेगा ना, जब आप ढीले पड़ोगे ना दोस्त, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, तो यही लोग आपको पुश मारेंगे, धक्का मारेंगे, यही लोग आपको ताने मारेंगे, कब आएगी कार, कब होगा बंगला। तो जब आप इस गोल को देखोगे सर ना, जो चीजें हमारे आंखों के सामने होती है ना, वही हमें ब्रह्मांड देता है। हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स वही एक्टिविटी करते हैं जो हमारे सामने होता है। जो सामने नहीं होता उसको हम भूल जाते हैं। तो ये गोल चार्ट आपका दीवार पर बिल्कुल चस्पा होना चाहिए। सपने हम कहाँ से पूरे करें? सपने पूरे करने के लिए चोरी चकारी करें या फिर हम नौकरी करें। और जैसा कि नौकरी आज बहुत टफ है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अब नौकरी आसान नहीं रह गई। बिजनेस बिजनेस में बहुत कंपटीशन है और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत पैसे डालने की जरूरत है। दुकान चलाना हुआ, निवेश करना हुआ, यानी पैसा है तो पैसे निवेश करो, या फिर प्रतिभा, आपके अंदर टैलेंट हो, आप शाहरुख खान के जैसे, अमिताभ बच्चन के जैसे, तमाम मिमिक्री करने वालों को लेकर जैसे अलग प्रतिभा हो, तो यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चोरी चकारी से तो आप कर नहीं सकते, वहां से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन अब न तो चोरी करनी है, न तो नौकरी करनी है, न तो बिजनेस करनी है, न तो दुकान चलानी है, न तो आपको निवेश करना है, न तो आपके पास कोई प्रतिभा है। आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग है। इसके लिए आप लोग शानदार क्लैपिंग कर सकते हो। दुनिया का सबसे अजूबा व्यवसाय, जहां पर दुनिया के सभी बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये जगह फिर भी खाली है। यहाँ पर आप किसी भी बैकग्राउंड, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, इवन सांसद हो, विधायक हो, एमपी एमएलए, सबके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, रास्ता खुला हुआ है। फिर भी ये जगह खाली ही रहेगी। लिस्ट पर अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड था, आपने शुरू शुरू में देखा ड्रीम को कैसे लिखना है। तो ड्रीम के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रोग्राम हमें आगे बढ़ाना है, तो अब सेकंड पे चलते हैं, लिस्ट। अब लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास लिस्ट की जो कैटेगरी होती है वो हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है और कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट जो हमारे एकदम बिल्कुल नजदीक में होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके कहने से मैं कुछ कर लेता हूं और हमारे कहने से वो कर लेते हैं, वो हमारे हॉट लिस्ट में होते हैं, जिसमें हमारे फ्रेंड सर्किल आती है, हमारे रिलेटिव्स आते हैं। लेकिन जब इनके पास लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पर 90% बिलीव होता है, हमें बिलीव होता है और कांटेक्ट इमीडिएट करना होता है। वो करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपने हॉट लिस्ट पर तुरंत इस पर जाकर के कांटेक्ट करना जरूरी है ना। अगर आप नहीं करोगे तो हमारे हॉट लिस्ट को कोई और टच करेगा, कोई और बताएगा। वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है दोस्त कि आप पहले अपने हॉट लिस्ट पर इमीडिएट कांटेक्ट करो। वो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आती है वार्म लिस्ट। जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे हॉट लिस्ट होते हैं ना, उनके भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी बातों को मानते हैं, वो उनकी बात को मान लेते हैं। अब उनके वार्म लिस्ट पर हम जाकर के काम करें, जहाँ 60% बिलीव होता है, वहां भी हमें कांटेक्ट तुरंत करना होता है। और इसके बाद हमारी आती है थर्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जहां अननोन पर्सन यानी कि जिनको हम जानते ही नहीं है, वो हमको नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जो बिलीव की बात आती है ना, नथिंग, न के बराबर है 10%।
लेकिन अगर यहाँ से आपने उनको धीरे-धीरे वार्म लिस्ट में और हॉट लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो दोस्त ये आपके लिए इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा करेंगे कि आपको विश्वास नहीं हुआ ये हमारे जीवन में हो रहा है। तो इनको भी आप कांटेक्ट करें और लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे फार्मूला हैं फ्रेंड सर्कल का, जो कर बड़े कि आप फ्रेंड्स पर ही आप लिस्ट बना सकते हैं और इमीडिएट 10 20 25 से लिस्ट से काम नहीं होने वाला। आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे उतना बड़ा आपका व्यवसाय होगा, उतने हजार का आपका व्यवसाय होगा। आप 2000 5000 करोड़ के मालिक बनेंगे जितनी बड़ी लिस्ट होगी। तो लिस्ट बढ़ाना है, ये कसम खा लीजिए कि लिस्ट को बढ़ाना ही बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा है इन्विटेशन। अब भाई हमने ड्रीम तो लिख लिया, ड्रीम लिखने के बाद लिस्ट भी बना लिया। अब लिस्ट बनाने के बाद साथियों तीसरा काम हमारा होता है कि अब लोगों को इनविटेशन किया जाए, इनवाइट किया जाए। अब उनको हम कैसे इनवाइट करेंगे? तो इनवाइट करने के लिए साथियों ना ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से होता है, कोई जॉब बैकग्राउंड से होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, कोई फ्रेंड सर्किल में आता है। तो सबके लिए ये प्रैक्टिस की बात होती है कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इनविटेशन होगा। अब शादी में हम कार्ड इनवाइट करते हैं तो कुछ करना नहीं होता, नाम लिख करके भेज देना होता है। बर्थडे में भी कुछ नहीं करना होता, नाम लिख करके भेज देते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल है, यहाँ पर हम व्यापार करने आए हैं, तो व्यापारिक अंदाज में उनको हमें इनवाइट करना होता है। और इनविटेशन करने के लिए कईयों कला हैं। जैसे इनविटेशन करना एक स्किल है। इस स्किल को आप अगर सीखते हैं तो बहुत इमेजिन होगा। और ऐसे डायरेक्ट आप किसी को बताते हैं इनविटेशन करते समय आपको कुछ चीजों पर बड़ा ध्यान देना होता है। इनविटेशन करते समय कंपनी का नाम, फर्म का नाम, स्कीम का नाम और नेटवर्क का नाम, तमाम चीजों को जब लेते हैं ना तो सामने वाला चौकन्ना हो जाता है। बगैर आपके इस प्रोग्राम को सुने, बगैर आपको जाने, वो आपको ट्वीट कर देता है। अब आप उसको इस तरीके से प्रमोशन करिए कि वो लगे कि यार ये क्या तरीका हो सकता है। और उस तरीके में से मैं एक तरीका बताना चाहूंगा। जैसे सपोज करिए कि एक हाउस वाइफ है और उस हाउस वाइफ को हमें इनविटेशन करना है, तो उनको कैसे कर सकते हैं? तो उनके लिए हम यही कह सकते हैं, नमस्ते सहयोगिता जी, आज आपसे बात करने का अवसर था और मुझे अच्छा लगा कि आज से आप बात करूं। आप कैसी हैं और आपका परिवार कैसा है और आपके परिवार में कैसा चल रहा है और आपके हस्बैंड महोदय क्या कर रहे हैं? ये सारा कुछ हमें एक बात करने के बाद फिर कहना है मैम, हमारे पास आपके लिए ना घर बैठे एक व्यवस्था है जिसको कि आप करके ना घर बैठे बहुत बढ़िया आप भी अर्न कर सकती है 10 से 15 हजार रुपए। तो ये उनको सुनने भी अच्छा लगेगा। वो एक पूछती हैं फिर क्या है? तो मैम इसके लिए ना आपको मिलना पड़ेगा, आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपके यहाँ आए और आप टाइम फिक्स करिए, डेट टाइम लिखिए। जब जो डेट टाइम दे दिया ना सर, उसी डेट और टाइम को फिक्स करके उनके यहाँ पहुंचिए। जब पहुंचेंगे सर ना, तो पहुंचने के बाद जो बातें होंगी ना वो पूरी तरीके से बातें उनके दिल में उतरेंगी। अब वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगी मुझे करना है या नहीं करना। बहुत सारे लोग प्रोग्राम को सुनते नहीं है, आते नहीं है और वो ट्वीट करके चले जाते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसको किस तरीके से और कैसे किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम को में शामिल करें और अपने चीजों को उनको हम बताएं। तो इन्विटेशन का बहुत मजबूत स्तंभ है। इसमें कईयों तरीके के स्टेप्स हैं जो कि समय नहीं है, उसको हम फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम पूरी डिटेलिंग के साथ बताएंगे। उस दिन हम 8 स्टेप न रख करके 4 स्टेप का कार्यक्रम करेंगे। नेक्स्ट हमारा एस डब्ल्यू, ये हमारा 5 रूल्स है। 5 रूल्स ये कहता है कि जब हम इन्विटेशन करते हैं तो सम विल कम, कुछ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। शो व्हाट, तो फिर क्या हुआ? समवेयर समवन इज अवेटिंग, तो कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, अब आप यहां से काम शुरू करें। ये इनविटेशन करते समय आपको ये मान करके चलना है कि सबको बुलाएंगे, सब नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। लेकिन करते करते एक दिन ऐसा होगा कि इसी आने जाने की प्रक्रिया में आप कहां पहुंच जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। तो ये रूल्स है, लॉ ऑफ एवरेज है कि अगर हमें 20 लोगों को बुलाना है तो कम से कम 40 से 50 लोगों को कांटेक्ट करना है। तो ये चीज आप एकदम SW5 रूल्स को एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। अगर हम जिनको बुलाते हैं वो नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, मस्त रहना है, हंसते हुए रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। अगर वो सामने मिल जाए कोई बात नहीं सर आप नहीं आए, कोई बात नहीं सर एकदम सीट फुल हो चुका था, शायद आप लेट लतीफ किए इसलिए नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ बातें करना उनके सामने। नेक्स्ट हमारा है कि शेयर द प्रोडक्ट
एंड शो द प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन उनके पास बुक नहीं होती है। अगर उनके पास बुक होती है वाईटीएम की, तो वो उसकी रीडिंग नहीं करते हैं। सर आप सोच करके देखिए कि अगर हमने बुक नहीं खरीदी और बुक की रीडिंग नहीं करी, अगर बुक खरीद भी लिया और फिर भी उस बुक के प्रोडक्ट को नहीं जाना, तो फिर यहाँ से हम क्या व्यवसाय करेंगे? यानी कि अब जब भी हम किसी को ये चीज करें तो हमारे पास सारे टूल्स होने चाहिए। अब अगर हम कहीं सामने शेयर द प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, शो द प्लान के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ही पाए जूता चप्पल में चल दिए। एकदम वेल मेंटेड, आप प्रोफेशनल, आप दुनिया का सबसे अजूबा काम कर रहे हो और इतना बड़ा अजूबा है कि पूरे दुनिया को अपने में समाहित कर सकता है और पूरी दुनिया को यहाँ से रोजगार और व्यापार दे सकता है। ऐसी इंडस्ट्री कहीं नहीं है। तो आप ऐसे इंडस्ट्री में हो ना कि इस इंडस्ट्री के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए, टाई वगैरह लगा होना चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए और उसके बाद टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जो कि अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी से आपकी क्रेज बढ़ती है और आपके ऊपर लोग फेथ करते हैं और आपके ऊपर 100% विश्वास करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासित में रहना होगा आपको। और टेस्टिमनी, जब आप प्रोडक्ट दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, जब प्लान दिखाने के बाद आप उसमें चीजें पूछते हैं, जैसे कि हम अपने यहाँ प्रोडक्ट प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट प्लान दिखाने के बाद हम अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और इन दोनों को दिखाने के बाद सामने वाले से हम पूछते हैं, मित्र, साथी, रमेश, जो भी है, सामने पूछो कि भैया हमने आपको प्रोडक्ट बताया, औषधि के बारे में बताई और बिजनेस के बारे में बताया, इन दोनों में से सबसे अच्छा क्या लगा? तो उस दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि कहेंगे दोनों बहुत अच्छा लगा। अब आपको पिंच करना है कि इन दोनों में से नंबर एक पर रखना है, तो किसको नंबर एक पर रखेंगे? तो अगर वो कहते हैं प्रोडक्ट, तो आप एकदम बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाइए। हाँ हाँ, बहुत सही कह रहे हैं, इसी प्रोडक्ट के दम पर ही मैं आया था। बिजनेस तो यहाँ मुझे फ्री में मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है, करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। ये तो हमें ऑप्शनल है। पहले जब वो प्रोडक्ट कहता है तो प्रोडक्ट, तो उसमें उनसे पूछिए पापा के लिए इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मैडम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब जब पूछेंगे ना, तो वो उनकी कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट निकल करके आएगी और तुरंत आप वहां से स्टार्ट करिए कि सर ये जो चीजें, जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लगभग 5,000 का या 4,000 का जो भी है आ रहा है। अब ये 5,000 आप कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? अब वो सामने वाला आपको ऑप्शन देता है कि कैश, तो वेल एंड गुड। अगर ऑप्शन देता है कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो पेटीएम से करेंगे या गूगल पे से करेंगे, सर ये क्यूआर कोड रहा। इस तरीके से जब आप बात करोगे ना, तो आपका काम होगा। और आप किसी को देने गए हो गुरुजी, आप किसी को देने गए हो, तो डिसिप्लिन और उसके बाद टेस्टिमोनी। आपके पास कुछ वीडियो होने चाहिए, थायराइड का होना चाहिए, ये थायराइड का होना चाहिए, बवासीर का होना चाहिए, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, आपके पास टेस्टिमोनी होना चाहिए जो कि आप सामने वाले को दिखा पाए। और फिर जब बड़ी मीटिंग में हम लोग होते हैं ना, तो बड़ी मीटिंग में मीटिंग जैसे ही खत्म होता है तो लोग जाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपके साथ जितने गेस्ट गए हैं ना, अपने अतिथि के साथ राउंड अप चेयर करिए और उनके साथ बैठ करके अपने अतिथि से जरूर उनको मिलाइए। इसका 100% असर पड़ता है। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। जैसे अब हमारे साथ टीम बन गई, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000 की टीम बन गई। अब उस टीम को डुप्लीकेशन भी करवाना है। हम जैसा करते हैं टीम वैसे ही करती है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो टीम भी काम नहीं करती है। हम दादागिरी करते हैं तो टीम भी दादागिरी करती है। आपको करना क्या है कि थ्री कार्डिनल्स रूल्स को एकदम अपने दिमाग में, दिल में, हृदय में, ब्लड में बैठा लेना है। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। आप कुछ भी नया करने जा रहे हो ना, तो अपने एक्टिव या सफल अपलाइन से बिना पूछे कुछ भी नया इसमें आप एक्टिविटी न करें। कंपनी ने जो गाइडलाइंस दे रखी है, वाईटीएम ने जो बना रखा है, जो सिस्टम है, उसके अलावा अगर आपके विचार उठ रहे हैं कि कुछ नया काम करना है, तो बगैर एक्टिव अपलाइन और सफल अपलाइन के मत करिएगा, बिना राय विचार के। सेकंड कहता है नेवर पास नेगेटिव डू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नकारात्मक चीजों को अपने डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में नहीं कहना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस होता है। आप मजाक में भी अगर किसी से कुछ बोल जाते हो ना, तो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। ये कभी करना ही नहीं है। थर्ड, नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडीज फैमिली मेंबर्स ईगो मनी।
आपको कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। किसी की फैमिली में उनकी पत्नी है, उनके सिस्टर है, उनके भाई हैं, किसी से भी किसी भी तरीके का बार्गेनिंग नहीं करना है। उनके उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है और उनके मनी को लेकर के ईगो हर्ट नहीं करना है। सपोज करिए कि अगर आपने किसी से पूछा कि आप कितना कमाते हैं, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं पूछना है। उनके मान सम्मान को ईगो हर्ट नहीं करना है और उनकी फैमिली के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है। अब होता है दोस्त हमारा नेक्स्ट, हमने आपको क्या किया, हमने आपको ड्रीम बनाया, ड्रीम के बाद हमने लिस्ट बना ली, इन्विटेशन कर लिया, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट कर लिया। अब बात आती है फॉलोअप। तो फॉलोअप का कहना है कि भाई फॉलोअप के महत्व के आंकड़े जो हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि अगर 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कांटेक्ट, जब हमने प्लान दिखा दिया तो प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे बाद कुछ लोग टाइम देते हैं, तो उनको जो टाइम देते हैं 24 से 48 घंटे, तो उसी टाइम में उनसे हमें मिलना ही मिलना है। वो फोन उठाए ना उठाए, उनके घर पहुंचना है। उनके घर पहुंच करके उनके अगर कुछ बातें हैं तो उस डाउट को दूर करना है। और आप जब मिलते हो ना तो 2% यहाँ पर आपका सेल्स क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, 3% सेल्स आर मेड ऑन सेकंड कांटेक्ट। पहले में अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार जब आप जाते हो तो दूसरी बार में 3% का चांस बढ़ता है। 5% सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कांटेक्ट। भाई दूसरे में काम नहीं हो पाया तो तीसरी बार आप उनसे संपर्क करिए और तीसरी बार में 5% चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन 10% सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कांटेक्ट। 10% संभावना बढ़ जाती है चौथे कांटेक्ट में। अगर चौथे कांटेक्ट तक बात नहीं हो पाया फॉलो लेने से, संपर्क करने से, तो आप देखिए अब क्या होने जा रहा है, बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। 80% सेल्स आर मेड ऑन द फिफ्थ टू ट्वेल्थ कांटेक्ट। आप तब तक उनको संपर्क में बने रहिए, उनसे कांटेक्ट करते रहिए जब तक कि 12 कांटेक्ट न हो जाए। अगर 12 कांटेक्ट हो गया ना तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 80% सेल्स आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया विद इन 24 आवर्स 90% रिजल्ट, यानी कि 24 घंटे में हम काम करते हैं तो 90% रिजल्ट की संभावना बनती है। 48 घंटे में अगर हम करते हैं तो 50% रिजल्ट का बात होता है। आफ्टर 48 आवर्स में और में नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अगर आपने किसी को प्लान दे दिया तो 24 घंटे में कांटेक्ट करने पर 90% रिजल्ट आते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा समय लिया 48 घंटे में तो 50 हो जाता है। 48 घंटे के बाद अगर आप उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बात आती है 100% यूजर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि 8 स्टेप का जो ये 100% यूजर की बात आती है ना, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होनी चाहिए और यहाँ सारी प्रोडक्ट को आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी प्रोडक्ट को। या ऐसा नहीं कि मुझे ये दिक्कत आएगी तभी मैं इस्तेमाल करूंगा। यहाँ का जो भी मेडिसिन है, जो भी औषधि है ना, उस औषधियों को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, आपको केवाईसी करने आना चाहिए, कंपनी की साइट देखने आनी चाहिए। ये सारी चीजें 100% यूजर की बात होती है। अगर आप 100% यूजर नहीं है तो फिर सिस्टम के प्रति आप वफादार भी नहीं है, फिर आपका सिस्टम भी नहीं चलेगा। यानी कि प्रोडक्ट के बारे में आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए कि हमारा सी बकरान जूस क्या काम करता है, सी बकरान जूस के क्या क्या गुण हैं। अब आपने किसी को सी बकरान जूस रेफर कर दिया और सामने वाले ने पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है और आपने बताया मीठा है। अगर वो खोलेगा अपने घर ले जाकर के और उस सी बकरान जूस का जब इस्तेमाल करेगा तो पता चला कि खट्टा है, तो उसको डाउट होगा या तो ये दवा खराब हो चुकी है या तो फिर ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी को सी बकरान जूस दे रहे हैं, प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो सी बकरान जूस पहले आप खुद इस्तेमाल करें और तब उसकी आप यूनिक रेसिपी बता सकते हैं कि ये हमारी बॉडी पर किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से हमारा न्यूरोशक्ति प्रवाहिक्वाथ है, ऑल इन वन है, स्टीम सेल है। इन सब सारी चीजों को, जितने भी वाइटियम फाइटर्स हैं, इन सबको इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि टीम तो बनती चली जाती है, अब रजिस्ट्रेशन ही करना आपको नहीं आ रहा है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपलाइन को फोन कर दिया, भेज दिया, सर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा काम है, इसको आप आराम से सीख सकते हैं। और रही बात केवाईसी की, तो केवाईसी भी लोग नहीं कर पाते हैं।
केवाईसी भी करने आना चाहिए। हर एक वाईटीएम फाइटर्स को आना चाहिए। ये सबकी ज़िम्मेदारी है और जो जिनकी टीम बनी है, जिनके टीम में 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं ना, ये ज़िम्मेदारी सबकी बनती है कि अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक तक, लेवल तक लोगों को ज़िम्मेदारी से जाकर के सिखाएँ और वो डुप्लीकेशन करवाएँ। और ऐसा होने से बता रहा हूँ कि वाईटीएम के अंदर क्रांतिकारी कदम आने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट है बी अ टीम प्लेयर। हमें एक टीम की भांति अगर हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, जब टीम पूरी इंटायर टीम एक साथ मिलकर के काम करती है, तो वो मैच हम विन करते हैं। चाहे वो बैटिंग की बात हो, चाहे वो फील्डिंग की बात हो। फील्डिंग में रन बचाना, कैच करना, बाउंड्रीज बचाना, सारी चीजों पर जब एफर्ट लगता है, तो फिर आप विजेता की तरह जीत करके आते हो। ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइनिंग कोई वो नहीं करनी है। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर व्यवसाय को बहुत ही शानदार तरीके से आगे लेके जाना है, तो अपने सक्रिय सफल अपलाइन से टाइम हर महीने के शुरुआत के 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काउंसलिंग जरूर करवाना चाहिए। और ये काउंसलिंग इतना अद्भुत वर्क कर रहा है, इतना अद्भुत वर्क कर रहा है कि अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग काम कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने अपलाइन से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अपनी पर्सनल काउंसलिंग जब कराएंगे, तो पूरे महीने भर का आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एडिफिकेशन करनी आनी चाहिए आपको। अब आता है हमारा 8वां स्टेप, और 8वां स्टेप है टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन यानी ये हमारे टूल्स होते हैं। वाईटीएम बुक सबके पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए वाईटीएम बुक। बैग होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल वीडियो होने चाहिए हमारे पास। बुक अगर देखा जाए तो जीत जीतने की जीत होनी चाहिए, जीतने की सफलता आपकी हाथों में। 21st सेंचुरी, बिजनेस, सवाल ही जवाब है, तमाम किताबें हैं। इन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आप जीतेंगे नहीं। अगर आप विजेता की तरह जीतना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अब रही बात, हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली इंडस्ट्री के अंदर हैं, जहां पर मिस्टर कमल नारायण साहू सर रात के 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम लोगों को किताब पढ़ाते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम लोग काम करके आते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कहते हैं थक गए हैं। क्या सर के ऊपर पूरी इंडस्ट्री का पूरा भार है, बहुत सारी चीजों को देखना होता है। उसके बावजूद भी हमारे और आपके लिए वो हमेशा तत्पर, कदम आगे बढ़ा करके रहते हैं। शायद सर का 90 कदम होता है और हम लोग 10 कदम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात फंक्शन की, तो हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्राइडे ट्रेनिंग, एलडीपी, एडीसी, ये करनी ही पड़ेगी। तो हमने आपको मैक्सिमम चीजें क्या क्या बताई, इस पर हम थोड़ा सा एक बार रिकैप करेंगे, आपको पीछे से फिर एक बार चर्चा करेंगे। हमारा कुछ कर गुजरने से कहानी शुरू हुई। कुछ कर गुजरने के माध्यम से एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, इस पर हमने चर्चा किया। अगर आपके पास एक्साइटमेंट है, टेक्निक है, फाइन ट्यूनिंग है, आप कभी निराश नहीं होगे दोस्त, आप इस व्यवसाय में बहुत आगे जाओगे। एक्साइटमेंट अगर आपका 89% रख गया, तो आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। 8 स्टेप्स, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टीवीएफ, ये होना ही चाहिए। अगर जो व्यक्ति ये 8 स्टेप, 8 कदम कम से कम 1 साल चल दिया ना, फिर उसको इस इंडस्ट्री में कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई भ्रमित नहीं कर सकता। और फिर हमने चर्चा करी ड्रीम के ऊपर। ड्रीम आपको देखने होंगे, फिर आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनना होगा। स्मार्ट टर्म्स, मिडिल टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स में आपको गोल निर्धारित करने ही करने होंगे। और नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को तो लिखना ही नहीं आता है। मैंने जैसे कि ड्रीम के ऊपर जब बात करी सर ना, तो ड्रीम की एक सच्चाई है ना कि 84%, 84% लोग ना सपने ही नहीं देखते। और
13% लोग सपने देखते हैं लेकिन लिखते ही नहीं है और मात्र 3% लोग सपने देखते और लिखते हैं। सर बहुत ही फ़र्क होता है। किसी भी इंडस्ट्री में यही 3 से 5% लोग कामयाब होते हैं, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो। मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बैकग्राउंड के अंदर 3 से 5% ही लोग सफल हैं। तो आज मैं ये आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग सपने खूब देखिए और उस सपने को खूब लिखिए। और जब लिखेंगे सर ना, तो यही आपका ईंधन की तरह काम करेगा और बहुत आगे जाएँगे। इतनी आगे जाएँगे कि पूछिए नहीं। और फिर ये हमने बताया कि सपने कैसे पूरे होंगे, लिस्ट बनाना है आपको, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन के लिए आपको जैसे कि अब थोड़ा-सा टाइम है, तो हम इन्विटेशन पे फिर से चर्चा कर लेते हैं कि इन्विटेशन में मैंने एक छोटा-सा पार्ट बताया था, एक दूसरा बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमसे कोई व्यक्ति मिलता है, अनजान व्यक्ति मिलता है, तो उस अनजान व्यक्ति से मुझे कैसे इन्विटेशन करना है, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, यही मैं करता भी हूँ और अपनी टीम से करवाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते, नमस्कार मैं प्रदीप सिंह, आपका नाम सर? सामने वाला जो भी नाम बताता है, अच्छा, अच्छा सर। मैं सर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। सर आप क्या करते हैं? वो भी बताते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि ये फला व्यक्ति फला काम करता है। सर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के साथ-साथ मैं लोगों को एक मिशन के साथ मिल करके जागरूक करता हूँ कि आज जो बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इनको कैसे काबू में किया जाए, इस पर कैसे हम लक्ष्य को माने कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ डिसऑर्डर चल रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल में लेके आएँ? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं सर? सामने वाला बोलता है हाँ, तो सर वेरी गुड सर। और अगर आपने इसको सही ढंग से देख और समझ लिया तो नो डाउट आप यहाँ पर बहुत आगे जा सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन में कैरियर भी बिल्डअप करने का ऑप्शन देता है। और उनसे अपना नंबर दीजिए, सर मेरा नंबर लिखिए, अपना नंबर सर आप अपने मोबाइल से हमें मिस कॉल कर दीजिए। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, हम आपको फ़ोन करके आपके यहाँ आपके ऑफ़िस पर या अपने ऑफ़िस पर बुलाते हैं और वहीं मिल करके इस पर चर्चा करते हैं। एक तो ये रहा, तो इन्विटेशन में अलग-अलग तरीके हैं सर और इस इन्विटेशन को जम करके करिए और यही कंपनी का, यही बिज़नेस का, यही हमारी ज़िंदगी का मेन पॉइंट है। अगर मैंने इन्विटेशन नहीं किया सर ना, तो बिज़नेस हमारा ज़ीरो है। हमने लिस्ट तो बना लिए, लिस्ट हमने घर में बैठ के बनाए, ड्रीम भी हमने घर में बनाए, लेकिन अब ये हकीकत में अब ये फील्ड वर्क है, यहीं से मुझे फील्डिंग करनी है। फिर भाई रूल्स आपको लेना है ला फिर एवरेज कि भाई कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे। तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए। और प्रोडक्ट के बारे में ड्रेसिंग सेंस बेहतरीन होनी चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टेस्टिमोनी होना चाहिए। सब कुछ दिखाने के बाद आपके पास प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, अराउंड द टेबल होना चाहिए। और ईमानदारी से बताऊँ तो वाईटीएम की जो बुक है ना, हमारी प्रोडक्ट बुक और बिज़नेस बुक, उसको तमाम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अगर जो पढ़ लेंगे ना, तो वो चैन से बैठ भी नहीं पाएँगे। उस बुक के अंदर इतनी पावर है कि अगर आपके अंदर प्रोडक्ट का ज्ञान हो गया, बिज़नेस का ज्ञान हो गया, तो फिर आप अपने शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, अपने प्लान को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 कार्डिनल्स रूल्स है, इसको दिमाग में एकदम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ बैठा लेना है। किसी के साथ हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है, किसी के साथ हमें इधर-उधर की बातें नहीं करनी है, ये सब हमें करना है। फॉलो अप मस्ट है। हम लोग 1 या 2 बार फॉलो अप करने के बाद अगले का साथ छोड़ देते हैं, नहीं। हमें कम से कम किसी भी व्यक्ति का 12 बार फॉलो अप करना है और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति का फॉलो अप करते-करते 18 बार फॉलो अप किया, 18 टाइम्स, जाकर के वो बंदा ने अपनी आईडी लगाई। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं, करी गई बातें हैं, ये हवा-हवाई बातें नहीं हैं। फिर आपको 100% यूज़र भी बनना पड़ेगा। कंपनी के प्रति अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, केवाईसी आना चाहिए, तमाम चीज़ें आनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना, फिर आपको बी अ टीम प्लेयर, आपको एक-दूसरे के सहयोग करके आना है, ईगो किसी का हर्ट नहीं करना है, आपको क्रॉस लाइन, अपलाइन जो भी कुछ करना है, एकदम टीम के साथ जुड़ करके ही करना है। क्रिकेट टीम हो चाहे फुटबॉल टीम हो चाहे हॉकी टीम हो, जीतती तभी है जब सारे के सारे प्लेयर एक साथ पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ भी करना है। और टेप बुक फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें हमारी आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमने बताने का प्रयास किया। अब आप लोग इस चीज को कितने अपने अंदर आत्मसात करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है।
ओवर टू खुशी मैम। हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो जी प्रदीप सर। मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अभी आई सर, आवाज बीच बीच में कट रही थी। अच्छा 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 मैम। हाँ, अपना सेशन हो गया हाँ सर मैम, कंप्लीट। सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का फीडबैक वगैरह लेना चाहें तो ले सकती हैं। ओके जरूर, थैंक यू सो मच सर। सर सो टाइम से अच्छा हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। सो अगर कोई आना चाहेंगे अपने फीडबैक के लिए, अपने कुछ बातें रखने के लिए, सो हम बिल्कुल उनको ले सकते हैं इस पे। सो प्लीज हैंड रेस करेंगे अगर जो भी इस पे हमारे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। सर आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी को देख पा रहे होंगे, मुझे बता सकते हैं प्रदीप सर। सो हम उनको लेते हैं सुन पे अभी। हाँ, सत्य प्रकाश है गोल्डन करके। सत्य प्रकाश सर, गोल्डन टीम, ओके। तो सत्य प्रकाश सर, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ। सभी को देंगे तो फिर डिस्टरबेंस होंगी। मैं एक एक करके अनम्यूट होने को ऑप्शन देती हूँ। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सत्य प्रकाश सर, आप आकर के अपनी बातें रख सकते हैं। जय वाईटीएम मैम, गुड इवनिंग। जय वाईटीएम सर, गुड इवनिंग। इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। सर आज सर जो जानकारी दी है बहुत अच्छी दी है सर। हमें मेंटेन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बहुत अच्छे जानकारी दिया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैम, और नेक्स्ट है विजय मिश्रा। विजय मिश्रा सर, ओके। विजय मिश्रा सर, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करके आ सकते हैं सर। विजय मिश्रा सर, मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। अगर आप सुन पा रहे होंगे प्लीज अनम्यूट करके आप आ सकते हैं। चलिए, मैं फोन नहीं उठा पा रहा। हंस कुमार जी हैं। हंस कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ सर, आप प्लीज अनम्यूट करके आ सकते हैं। जी मैम, जय वाईटीएम। मैं सेल्फ हंस कुमार और शिवहर जिला बिहार से हूँ। और सर जो आज का जो प्लान जो किए हैं, आज का फॉलो अप का जो ट्रेनिंग दिए हैं बहुत लाजवाब था। और आज दिल से आज हम सैल्यूट करते हैं सर को। अगर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हम लोग के मिलेगा तो बहुत कम समय में हम लोग टीम को भी डेवलप कर पाएंगे और डुप्लीकेशन भी कर पाएंगे और प्लस में टीम को भी साथ में आगे लेकर चलेंगे। इसलिए दिल से सैल्यूट है सर को। बहुत अच्छे आज का ट्रेनिंग रहा। थैंक यू सर, बहुत सही कहा सर आपने। सर अब जी सर। ब्रिजेश चौहान। ब्रिजेश चौहान सर, ब्रिजेश चौहान सर प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं सर, अनम्यूट कर सकते हैं। सर आप सुन पा रहे होंगे ब्रिजेश चौहान सर, मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। ओके ओके, थैंक यू गुड इवनिंग सभी को। जय वाईटीएम। जय वाईटीएम। प्रदीप सर ने बहुत फ्लो में बहुत सुंदर को इतनी जबरदस्त तरीके से
सिस्टम को, बेसिकली सिस्टम हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम में जो स्टेप आते हैं उनको इतना बाखूबी एक्सप्लेन किया, जो वाकई मन कर रहा था कि मैं उठ करके बंद करके अभी मैं जा करके तुरंत लोगों को इनवाइट करना शुरू करूं। बहुत मिरेकल, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अपना बहुत जी देवेंद्र कुमार शुक्ला सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे अपना फीडबैक दे रहे हैं। सो मैं अभी देवेंद्र सर को ऑप्शन दे रही हूँ। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जय वाइटियम सभी को। प्रदीप सर, आपने बहुत अच्छा आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने जूम में दिया, जहाँ पर लोगों की जो कमी थी बिजनेस के ना ग्रोथ होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो अभी तक लोगों को मेन क्या था कि लोग जो नए लोगों से बात नहीं कर पाते थे। मेन चीज आज आपने जो इन्विटेशन और ये सब चीजें बताया है, आशा करता हूँ कि इस ट्रेनिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं आशा भी करूंगा कि महीने में कम से कम 2-3 बार सर आपका ये प्रेजेंटेशन जरूर चले, क्योंकि जब तक लोग नए लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक सर बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी तो सब कुछ सही है, प्लान आता सब कुछ आता है, लेकिन मेन चीज जो मेरा रॉ मटेरियल है वो है कि नए लोगों को हमें इकट्ठा करना है और अपने इस प्रोग्राम को दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, अपने रिजल्ट को दिखाना है, तब जाकर उनको सिस्टम में लाना है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरत बात रखी। थैंक यू सो मच। लेडीज में लीजिएगा रूबी चौधरी मैम को हम अभी कनेक्ट करते हैं। रूबी चौधरी मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है हमने, आप अनम्यूट करके आ सकते हैं मैम। यस मैम, जय वाईटीएम, गुड इवनिंग। जय वाईटीएम मैम। थैंक यू मैम। जी सर, तो आपने मीटिंग के बारे में बताया, बहुत अच्छी नॉलेज दी सर, और इसके लिए हम कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने सर। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो आपने बताई सारी हमारे सामने आती हैं फील्ड में, तो उन सबसे लड़ने के लिए आप हर बार आओ और हमें सिखाओ, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। आपने मुझे थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमा शुक्ला को लीजिएगा मैम। जी सर, डॉक्टर उमा शुक्ला जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, आप आ सकते हैं। जी मैम, खुशी मैम, थैंक यू। और प्रदीप सर की बात क्या करें, ये तो खुद ही हम लोगों के इतने सर्वश्रेष्ठ मेंटोर रहे हैं कि ये जहाँ पे चले जाएं वहाँ पे तो खुद ही सूरज भी कहता है कि हाँ अब तो दिन हो गया। ऐसे हमारे प्रदीप सर जी हैं, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सर हमेशा यही बताते हैं कि पहचान, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। तो प्रदीप सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सर हमेशा खुद वैसा काम किए हैं, हम लोग को हमेशा वही मार्गदर्शन करते हैं। हमें चाहूंगी कि हमेशा हम लोगों को सर इसी तरह रास्ता मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। राम शंकर जायसवाल जी है मैम। जी सर, लीजिएगा उनको लाइन पर। मिस्टर राम शंकर जायसवाल सर, और बाकी जिनको हमने पहले अनम्यूट किया था वो प्लीज पहले अपने आप को म्यूट कर लेंगे। हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, सो डिस्टर्बेंस हो रही है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। रमा शंकर जायसवाल जी। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Sir, I am already in my business and I'm right now I am in my shop. मेरी प्लाईवुड की फॉर्म है और मैंने अपना एक्टिव काम करते हुए 2 बच्चों को इंजीनियर बनाया और दूसरे देश में जॉब करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट मेरी एक इच्छा है कि जैसे मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों से, कुछ सालों, कुछ महीनों से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिव बिजनेस में मेरी लाइफ की कोई सिक्योरिटी है नहीं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं समाज में, सोसाइटी में और देश से मैं खबर लेता रहता हूँ कि भाई फलां नेताजी हो गया, फलां नेताजी हो गया। अब आजकल के बच्चे जो है ना भटक रहे हो, जो भी रीजन उसके पीछे रहा।
तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ऐसा हमें काम करना चाहिए कि हमारा इनकम जो है ना वो टेल बेस्ड जो है वो आती रहे, जिससे हमारी लाइफ जो है ना सिक्योर हो जाए। तो उसी चीज को जो है मैंने एक मंत्र बना लिया और ये भी बताया कि चलो मेरी उम्र तो अभी 65 की है, बट दिस इज अ नंबर ओनली, ऐसा मैं सोच कर, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो 65 साल की उम्र में शुरू किया और 72 साल होते होते उन्होंने जो ट्रिपल डायमंड का जो है ना वो रैंक जो है ना अचीव किया हुआ है, उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी अच्छी हो रही है। तो हमारे साथ उठने बैठने वाले जो लोग हैं उनको देख कर भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कौन से कास्ट बिलोंग करते हो, कहाँ से आप जो ताल्लुकात रखते हो। हमारा वर्क है, वी हैव टू डू आवर वर्क ओनली। कर्मण्यवादी का रखते माँ फलेशु का दादा, हमारे सर बराबर हमसे कह रहते कहते रहते हैं। तो हम बस हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा जो है हमें नहीं करनी चाहिए। फल देने वाले तो है हमारे श्री कृष्ण जी। तो बहुत और कर्म करते रहेंगे सर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी में को मैं बहुत दिनों से ये कोशिश में था कि दो बातें अपना जो प्लेटफॉर्म के सीधे लोगों के सामने रख पाऊँ, और उस मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में सर आपकी जगह मैं लूँ और मैं भी लोगों को जो है ना कुछ डायरेक्शन जो है बिजनेस के बारे में मैं देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। प्रणाम सर, प्रणाम। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल जयसवाल सर, आपको आपने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद आपने जो 65 की एज में जो आपने अपने करियर के लिए फिर से कुछ करने का डिसीजन लिया है, सब कुछ होने के बावजूद भी। जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों को देख करके इंस्पायर होते हैं, आपके दोस्त इस एज में स्टार्ट करके उस लेवल तक पहुंचे हैं, सो डेफिनेटली हमें लगता है आप भी बहुत जल्दी उस लेवल में पहुंचेंगे। और आपको भी देख करके भी जैसे यहाँ पर 300 प्लस लोग देख रहे हैं, सो वो भी आपसे इंस्पायर होंगे सर। तो सो थैंक यू सो मच जयसवाल सर, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल राम से ही, हाँ जयसवाल सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी म्यूट कर लेंगे, राम स्नेही सर को मौका देते हैं हम जी अनम्यूट करने का। एक सेकेंड, मैं कर रही हूँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। राम सुंदर जी अमेठी से लीजिएगा मैम। राम स्नेही रायमन, मैं सर आपको राम स्नेही से मैंने आपको ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। आप सुन पा रहे हैं राम स्नेही सर? ओके, सो आपने किसी और का नाम सजेस्ट किया था सर लास्ट। राम सुंदर अमेठी। बिल्कुल राम सुंदर अमेठी सर, हम आपको अभी मौका देते हैं। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग मैम। जी गुड सर ने जो आज करने जी मैम जो प्लान किया मैम, नए लोगों से कैसे बातचीत करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, सर मैम बहुत अच्छा लगा प्लान। और सर ने जो सरल शब्दों में बताया, मैं चाहूंगा कि सर का महीने में 1-2 बार फिर से मौका मिले ताकि हम लोग सीख करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकें, और साथ में मेरी टीम को भी बैठा सकें इस जूम मीटिंग में, ताकि मेरी टीम भी मैम सीख सके। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि सर ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर अपना फीडबैक देने के लिए। हम लास्ट, वैसे समय हो चुका है, लास्ट एक हम लेंगे, जैसा कि सर हमारे आज के स्पीकर हैं, उनके जैसे कि सर ने कहा कि उनके ग्रेट अपलाइन हैं डॉक्टर पवन दुबे सर। सो डॉक्टर पवन दुबे सर, अगर आप सुन पा रही होंगे, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज आप आकर के अपने कुछ गोल्डन शब्दों से कुछ कहें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम डॉक्टर पवन दुबे सर। पवन सर, आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है हमने, अगर आप सुन पा रही होंगे आप प्लीज आने का जरा कष्ट करेंगे सर।
ओके सर हो सकता है बिजी होंगे। लास्ट हम किसी एक का क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी मैम, आ गए हैं। मोस्ट वेलकम सर, प्रणाम। चले मैम, बहुत अच्छा है मैम। खुशी मैम, ये आपका जो प्रयास है और मैम आप जिस तरीके से कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है कि सभी लोगों को मौका मिल रहा है, जो लोग भी। जी मैम, बहुत ही शानदार है और मुझे गर्व है कि प्रदीप सर मेरी टीम से हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने मैम प्रेजेंटेशन किया है। 8 स्टेप ट्रेनिंग, मुझे लगता है किसी पर्ल लीडर ने पहली बार मैम नेशनल लेवल पे प्रमोशन दिया है, इसका प्रेजेंटेशन किया है। जी। तो बहुत अच्छा है प्रदीप सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और देख रहे हैं कि सारे लोग आपको लाइक कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपका मीटिंग 1 2 बार 3 बार महीने में होना चाहिए। तो बिल्कुल होगा। और खुशी मैम, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैम जानती हैं, और आपके लिए मेरे पास और भी लीडर्स आते रहेंगे। मैं फोन करूंगा, आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे अपने पास ट्रेनर लोग हैं मैम, जी सर, जिससे सभी लोग को हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच प्रदीप सिंह, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब रहा। जैसा कि लोगों की फीडबैक से पता चल रहा है हमें, लोग हम आपको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, कितना आपको सुनना चाहते हैं। सो हम अगेन एंड अगेन आपका सेशन करते रहेंगे बीच में। सो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारी तरफ से, पूरे YTM मैनेजमेंट की तरफ से। आपने आया, आपने कीमती समय निकाल करके आपने नॉलेज अपना शेयर किया। सो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभी तक बने हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही शुभकामनाओं के साथ में, खूबसूरत शब्दों के साथ में हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।